वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको गुडविल चैप्टर को आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराने वाली हूँ। इसके 2 पार्ट में बना चुकी हूँ, आज ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन समझाया था, सेकेंड पार्ट में मैंने इसकी सभी मेथड्स को एक्सप्लेन किया था। यदि मेथड्स नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करना, साथ में ही उन मेथड्स को रखना, क्योंकि अभी एकदम आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे। हम साथ साथ देखकर करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे वीडियोस देखकर यदि पढ़ाई कर रहे हो तो जरूर 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 मेरे चैनल को ज्वाइन करना। मैं इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो न्यू एडिशन की बुक है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इस एडिशन की बुक के अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम मेथड देख लेते हैं कि आज हम किस मेथड के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मेथड है पहली वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इसमें 2 मेथड हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इनका मैं वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला होता है जिससे वैल्यू ऑफ गुडविल निकलती है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिए रहते हैं, लेकिन जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है ना, वो हमें निकालना पड़ता है। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यू ऑफ गुडविल है उसमें क्या लिखा है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया होगा सिर्फ प्रॉफिट, आपको करना है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट। तो जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है और ब्रैकेट में कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट दिए होंगे क्वेश्चन में, जिन्हें आपको ऐड करना है। और इसी तरह से इस तरह के यदि कोई एडजस्टमेंट है, इन्हें लॉस करना है। इन्हें आपको नोट कर लेना है। जब मैंने मेथड बताई थी वैल्यूएशन की, गुडविल की इतनी सारी मेथड, उसमें भी मैंने बोला था कि इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है उसके अनुसार, ठीक है। जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, सारी चीजें दी हो, जरूरी नहीं है 1-2 चीज भी दी हो सकती है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है। तो जब हम माइनस और ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, यदि पिछले 3-4 सालों का प्रॉफिट दिया है तो जितने सालों का प्रॉफिट दिया है, जैसे 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो उन्हें प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। देखो, एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकला जैसे अभी मैंने बताया था। और 4 सालों का दिया है तो डिवाइडेड बाय 4 करके क्या निकाल लेंगे, हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिए हैं, और फिर क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी क्या, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी तरह से होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें क्या करते हैं, जो 4 सेम वैसे ही निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जैसा कि अभी बताया। लेकिन क्या होता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद वेट दे देते हैं हर ईयर के प्रॉफिट को। जो सबसे पुराना ईयर का प्रॉफिट है उसे 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, और फिर कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। तो ये यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। यदि इसे और अच्छे से समझना है तो आप मेरी मेथड जाकर देख लेना। अब बिना देरी किए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कौन सी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसमें दोनों ही इंक्लूड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 ईयर परचेज क्या दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन में दिया होता है। 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट मतलब यहाँ पर 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च 1। देखो, यहाँ पर 4 सालों का आपको प्रॉफिट दिया है, 2019 का, 2020 का, 2021 का और 2022 का। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी लेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12,000 है, 18,000 है, 14,000 है, सॉरी 16,000 है, 14,000 है, इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, देखो ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम इन चारों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 15,000 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब
यही एवरेज प्रॉफिट मेरा बच्चों क्या कहलाएगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना, यही प्रॉफिट मेरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि किसी तरह के एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, तो एवरेज प्रॉफिट को ही मैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मानूंगी और फिर उसे फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर, 3 ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज है ना, तो 3 ईयर है, तो 15,000 इंटू 3 किया तो 45,000 मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं होना कि मैडम आपने कहा था कि इसे ऐड करना है, इसे लेस करना, लेकिन जब क्वेश्चन में ही नहीं दिया तो हम क्या मन से ऐड और लेस करेंगे? नहीं करेंगे। अब इसी तरह से सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च एज फॉलो। तो देखो यहाँ पर पिछले 5 सालों का दिया हुआ है, देखिए 2020, 21, 22, 23, 24, ठीक है ना, लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, ठीक है, 4 ईयर परचेज मतलब 4 ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4 ईयर। तो बस वही करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया, इन सबको प्लस करके, ये 5 सालों का है तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पर भी कुछ ऐड करने को या लेस करने को नहीं कोई एडजस्टमेंट दिया है, तो हम डायरेक्ट इंटू 4 कर देंगे तो मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल ये आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए मैडम क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्या कह रहा है, पर्व एंड पूर्वी आर पार्टनर। जो पर्व और पूर्वी हैं वो पार्टनर हैं, क्या है आगे देखते हैं क्या लिखा है, sharing profit and loss in the ratio is 2:1. Sorry, they decided to perv in the partnership of 1/4 share of 1 April 2024। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पूरव है वो पूर्वी है, पार्टनर है, उन्होंने एक और पार्टनर की एंट्री बोली है पर्व की, जिसको 1/4 ऑफ शेयर देंगे। देखो यहाँ पर एक खासियत है क्लास 12 की जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, इसमें यदि आपने पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो यही पहला चैप्टर बाद के सभी चैप्टर्स में यूज़ होगा, ठीक है। तो यदि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं बना चुकी हूँ, उसके वीडियोज़ भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। पूरे TS ग्रेवाल के 97 क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 शेयर आप उसको एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 को। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आपको ये भी बोला है कि ये बताना है कि 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, लिखा है ना विच एवर इज हायर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट दिया है, 1 2 3 4 5। आपको यहाँ पर पहले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर बताना है कि कौन सा एवरेज प्रॉफिट हायर है। तो बस हम यही करेंगे। तो हम जब 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पुराना वाला साल है उसको छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे वही करना है, इसमें यहाँ पर 14,000 को जब हम 4 सालों का निकालेंगे तो छोड़ देंगे। तो 15500, 10,000, 16,000 और 15,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होने के बाद मैं यहाँ पर 5 ईयर का निकालूंगी, तो 5 ईयर के जितने भी दिए हैं उनको प्लस करके डिवाइड 5 कर दिया। अब ये बोल रहे हैं किसका ग्रेटर है, किसका हायर है। तो देखो इसका है 14,100, इसका है 14,125। तो बस जिसका हायर है उसी के हिसाब से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो बस किसका हायर था, 4 ईयर का हायर था, तो उसके हिसाब से हमने वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दी। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए ही हैं 4, तो यहाँ पर 56,500 आया। क्लियर हुआ? अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, असीन एंड श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट and loss in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner is 1/5 of share of profit. For this purpose, goodwill of the firm is valued on the basis of 3-year purchase of last 5 year average profit. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3 ईयर, और लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट डन, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट इज फॉलोज। देखो यहाँ पर अब वो कोई चीज़ आ गई है जब हमको ऐड या लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट मतलब ये जो एडजस्टमेंट है ये डन करना है। अब यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट 2021 का, ठीक है, प्रॉफिट है यहाँ पर 2021 का। कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग 25% ऑफ एबनॉर्मल लॉस गुड्स बाय फायर। तो देखो जब किसी तरह का कोई लॉस हो जाता है,
एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसे माइनस कर देते हैं स्टार्टिंग में कि भैया ये हमारा लॉस हो गया। लेकिन जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको ऐड करना पड़ता है। एबनॉर्मल लॉस को हमेशा ऐड करते हैं, चाहे वो गुड्स बाय फायर हो या चोरी का हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर जब भी एवरेज प्रॉफिट निकलता है ना, तो सबसे जो अभी लेटेस्ट है उसे आगे लिखते हैं, 1,25,000 लिखा। अब जब ये चीज़ ब्रैकेट में दी है तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ इस साल लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस है 62,500 उसको मुझे माइनस करना होगा। उसके बाद 2022 का है 1,87,500, तो वो लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 2021 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर 25,000, मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस है वो 2021 का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना होगा। 1 लाख में 25,000 को मैंने ऐड करके यहाँ पे लिखा और यहाँ पर 1,25,000 कर दिया और बस फिर कैलकुलेशन कर दिया। यदि क्या होता है बच्चों, देखो वैसे ऐसे डायरेक्ट करते नहीं हैं, यदि ज़्यादा एडजस्टमेंट दिए होते हैं तो हम अलग से वर्किंग नोट में करते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक एडजस्टमेंट दिया था इसलिए हमने इसे डायरेक्ट कर लिया। क्लियर? तो बस आपने ये निकाला, 1 लाख आया और फिर लास्ट नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिए थे, आपने इंटू कर दिया, 3 लाख आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं नोट डाउन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत लेंदी बन जाते हैं, सिलेबस भी आपका ऑलरेडी बहुत लेंदी है, तो हम 6 महीने में यदि हमें कवर करना है तो इतना तो आपको ऑनलाइन पढ़ते समय एडजस्ट करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि जो ये मधु है और विधि है ये पार्टनर है, इनका रेशियो था 3:2 और इन्होंने मनु को एडमिट किया और फिर साथ में ये टर्म्स थी, क्या थी कि मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मनु को 1/2 शेयर दिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड ऑफ द 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। मतलब यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू है वो 2 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं 2 ईयर ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो ये एडजस्टमेंट है 2024 का, क्या है प्रॉफिट दिया है 30,000, लेकिन आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो इसको एडजस्ट करना होगा। फिर 2023 का लॉस है 80,000 का, इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, इसको एडजस्ट करना होगा। 2022 का प्रॉफिट दिया है 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इसको एडजस्ट करना होगा। तो देखो बच्चों ये जो प्रॉफिट दिया है ना, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है। अब जब हम इनसे एडजस्ट कर लेंगे तो फिर हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो बस मुझे वही करना है, इनको सबको एडजस्ट करना है। तो ध्यान से समझना, देखो प्रॉफिट 2024 का कितना दिया हुआ था 30,000 और लॉस बाय क्या है एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, ठीक है ये ठीक है, दोनों चीज़ें दिख जाएंगी आपको। देखो आफ्टर डेबिटिंग लॉस स्टॉक बाय फायर, ठीक है, तो ये स्टॉक बाय फायर का लॉस है, तो लॉस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो हमने क्या किया 30,000 में 40,000 को ऐड कर दिया। इसके बाद 2023 है, यहाँ पर लॉस 80,000 है, तो बच्चों देखो ये माइनस 80,000 मुझे लिखना पड़ेगा। लॉस क्या है 80,000 है, तो मुझे माइनस 80,000 लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता है ना, तो उसको भी ऐड करना पड़ता है क्योंकि हम उसे माइनस कर चुके थे जब पैसा दिया था। तो यहाँ पर 30,000 आएगा और फिर 2022 सबसे पुराना वाला 10,000 1,10,000 का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें गेन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का इंक्लूड था। ठीक है, तो जब ये गेन था भैया, अभी हर बार तो होता नहीं, कभी कभी होता है, तो इसको मुझे माइनस करना होगा। तो ये जब करा तो ये सब जो करने के बाद मेरे पास ये जो आ गए, ये क्या है मेरे नॉर्मल प्रॉफिट है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट को मैं प्लस करूंगी 70,000 30,000 एंड 80,000, इन तीनों को प्लस करके मैंने निकाला तो 60,000 आ गया। तो बस फिर 2 ईयर परचेज के हिसाब से 1,20,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। वैसे तो मैंने सोचा है कि इस चैप्टर में जल्दबाजी नहीं करूंगी क्योंकि क्वेश्चंस भी कम हैं, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज होने के कारण बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पर जो अभी मैंने आपको बताया फार्मूलाज, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम ऐसा कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
Tarang purchased Jyoti's business from the effect of 1st April 2024. Profit shown by Jyoti's business is last 3 financial year. तो देखो यहाँ पर वही दिया है 2022, 23, 24 तीनों का आपको प्रॉफिट दिया है और एडजस्टमेंट दिए हैं। तो आपको सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले वाला था। एबनॉर्मल गेन था तो यहाँ पर वहाँ एबनॉर्मल लॉस था तो हमने क्या करा था, प्लस करा था। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ये है ना डैश लगी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये हाँ ये देखो, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है। 1 लाख में हमने क्या किया, 1,25,000 माइनस कर दिया तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर 2023 में क्या हुआ था, 1,25,000 हुआ था, यहाँ पर लॉस हुआ तो इसे ऐड कर दिया तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर 2024 में हमने क्या किया था, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम था फर्म का जो नॉट टू बी इंश्योर्ड, तो इसे मुझे माइनस करना होगा, 1 लाख आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस ये आने के बाद मैं क्या करूँगी, एवरेज प्रॉफिट निकाल लूँगी। इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और फिर फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर हो गई बात, चलिए क्लियर हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 7। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, उन्होंने दमन को एडमिट किया और बोला इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट देगा। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। क्या है, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया है लास्ट 5 ईयर का। अब साथ ही साथ क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2023 कार ऑफ 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जो ये 2023 है इसका कैलकुलेशन दिया है कि यहाँ पर 2023 को क्या हुआ, 1 लाख की कार परचेज करी और उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। उसका डेप्रिसिएशन 25% चार्ज हुआ। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू क्रेडिटेड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एंड 24। तो 2 सालों में इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट था जो 10,000 का उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये एडजस्टमेंट दिए हैं तो इन एडजस्टमेंट को करना है। तो अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। 2023 1 अप्रैल 2023 में इन्होंने कार ली थी। ठीक है, तो अब ये जो कार का एडजस्टमेंट है 1 अप्रैल 23 का, ये हमें करना होगा नेक्स्ट ईयर। क्यों, क्योंकि जब हम जिस साल कार लेते हैं या जिस साल कोई खर्चा करते हैं तो फिर जब लास्ट में उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में तैयार करते हैं तो उसका बैलेंस कहाँ शो होता है, जब नेक्स्ट ईयर पहुँचते हैं तभी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो 2023 है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन 10,000 ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 23 एंड 24 का है, तो मेरे को ये 10,000 तो दोनों में से ही माइनस करने हैं। ठीक है, ये कर दिए मैंने, दोनों में से ही माइनस। अब ये 2023 का एडजस्टमेंट हो गया, 7 लाख आ गया। लेकिन जो जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर 5,90,000 का क्या है बच्चों, लॉस है। अब इस लॉस में से मुझे क्या प्लस करना है, 1,000 का क्या करा है हमने, डेबिट किया है जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में, उसे ऐड करना है। और जो डेप्रिशिएट किया है 25%, 1 लाख का 25%, तो उसे माइनस कर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जब हमने 2023 का 1 लाख का जो भी हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट किया था तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पड़ेगा, इसलिए उसे हम नेक्स्ट ईयर ऐड कर लेंगे। लेकिन लॉस था 5,90,000 का, तो मुझे यहाँ पर माइनस में लिखना पड़ेगा। उसका 25% हमने क्या चुकाया, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, उसे माइनस करेंगे। और 10,000 क्या था, इंटरेस्ट ऑन नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास आएगा ना वो माइनस 5,25,000 आएगा। तो ये मेरा नॉर्मल, ये भी मेरा लॉस ही आया। ठीक है, और ये मेरा प्रॉफिट आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7,10,000 की जगह क्या लिखेंगे, 7 लाख, और यहाँ 5,90,000 की जगह लिखेंगे 5,25,000, जो लॉस ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बस यहाँ पर चलो आगे, ये देखो इन सबको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये 70,000 नहीं है बच्चों, ये 7 लाख है। ठीक है, 7 लाख करना उसको आप, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 7 लाख है। तो चलो यहाँ पर हमने गुडविल निकाला, तो एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 4, तो यहाँ पर 9,40,000 आ गया। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड ऑफ द 2 ईयर परचेज। ठीक है, ये 2 ईयर परचेज की है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं, 2 ईयर।
नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो यहाँ 4 सालों का दिया है। एबनॉर्मल लॉस दिया है 20,000। अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड टू द ईयर 31 मार्च 2022 एंड गेन ऑफ 25,000 क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2023 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ 15,000। तो बच्चों हमको क्या करना है, इन सबका एडजस्टमेंट करना है। तो आपको देख लेना है किसे ऐड करना है। देखो यहाँ पर जिसे ऐड करना है उसे हम ऐड करते जाएंगे और जिसे हमें माइनस करना है उसे माइनस करके जाएंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। और वही तरीका है एवरेज प्रॉफिट निकालने का और वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का। ठीक है, अब चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए बता रही हूँ आपको। प्रॉफिट दिया है, सेम वही है, सारे कैलकुलेशन दिए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5। देखो बच्चों ध्यान रखो, यदि इस तरीके से नहीं भी दिया है और आपको क्वेश्चन में लिखा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 देना है। 1 जो है वो सबसे ओल्ड वाले को देना है 2020 को, फिर 2 जो है फिर 21 को देना है। ठीक है, सबसे पुराने वाले को 1 वेटेज देना है। 1 वेटेज देने का क्या मतलब होता है, जो सबसे पुराना होता है ज़्यादा हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, थोड़ा नया है तो उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस, और नया है उसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो वही वाली बात है, ये प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ये सारा प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सारा प्रॉफिट है, ये वेट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये वेट दे दिया, और जब हमने इनका इनसे कैलकुलेशन किया, इंटू करा, तो यहाँ पर आया 20,000 इंटू 1, 20,000, 24,000 इंटू 2, 48,000। इस तरीके से हमने पूरा इंटू कर दिया, और फिर मुझे करना है इनको प्लस, इनको प्लस करना है और इनको प्लस करना है। तो 3,48,000 आ गया, यहाँ 15 आ गया। और यहाँ पर ये आने के बाद देखो बच्चों, यहाँ पर एक स्टेप मैं करना भूल गई हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद क्या करूँगी, मुझे इनको डिवाइड कर लेना है। 348,000 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 348,000 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 232,000। ठीक है, और ये 232,000 का 3 में इंटू कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, इसे नोट कर लेना। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, रमन एंड धमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 60:40। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ, ज़्यादा ही बड़ा मुझे रेशियो दिख रहा है। हाँ, 60:40 ही है। And for last 4 years they have been getting annual salary 50,000 and 40,000. The annual account have been shown in the following net profit before charging partner salary। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो चैप्टर 1 में पढ़ा है वो भी आएगा। तो देखो यहाँ पर जो कमीशन की बात हो रही है ना, वो बिफोर चार्जिंग, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाना है। तो ध्यान से देखो, जो प्रॉफिट है 2022 का है 1,40,000। ठीक है, 2022 का है 1,40,000, 23 एंड 24 तीनों का प्रॉफिट दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2024 जीनो इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑफ 1/4 ऑफ शेयर प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। ठीक है, ये जीनू को हमने एडमिट किया, 1/4 शेयर से कोई सैलरी नहीं देंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ द 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर पार्टनर सैलरी वर्ड लिखा है, और प्रॉफिट को हमें वेट देना है 1, 2, 3 करके। द ग्रेटेस्ट वेट विल बी गिवन ऑफ लास्ट ईयर, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सैलरी की भी बात की गई है, और आफ्टर चार्जिंग जो है बिफोर चार्जिंग है, उससे पहले नेट प्रॉफिट निकालना है। तो देखो बच्चों, जो एडजस्टमेंट है उनका ध्यान रखना है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले। 1,40,000, ठीक है, ध्यान से देखो, 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 50,000 एंड 40,000 क्या है, एनुअल सैलरी है दोनों की, तीनों ईयर की। तो 50,000 एंड 40,000 को प्लस करके जो मैंने एनुअल सैलरी प्रोवाइड की थी उससे बिफोर चार्जिंग है ये, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही को, 50,000 को और 40,000 को मेरे प्रॉफिट में से मुझे माइनस करना है, तभी मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और जब ये मेरे पास 3 सालों का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इसे मैंने वेट दे दिया 1, 2, 3 करके, और वेट दिया इंटू करा 1 का 50,000 से, 11,000 का 2 से एंड 40,000 का 3 से, तो 1,20,000 आ गया। फिर प्लस करा, और यहाँ पर वेट निकाल के गुडविल की वैल्यू निकाल ली।
क्लियर, समझ में आ गए। आज यहाँ पर मैंने आधा घंटे में आपको आधा घंटे से भी कम में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में, तो हमारे 3-4 वीडियोस में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यदि मेरी वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।